अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। यह सबसे प्रमुख इनपुट युक्ति होती है। आपको बताया गया है कि इनपुट यानी किसी चीज़ को मतलब अंदर, यह एक इनपुट युक्ति है जो कि टाइपराइटर के समान दिखाई देती है। पहले के समय में टाइपराइटर चलते थे, लेकिन अब के समय में कीबोर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इसमें टाइपराइटर की तरह बहुत सी कुंजियाँ होती हैं, यानी कि कीज़ होती हैं। इन कुंजियों को दबाकर कोई भी पाठ्य जैसे शब्द, संख्याएँ, चिन्ह आदि टाइप किए जा सकते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा एवं निर्देशों को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाने में किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इससे हम यूज़ करके कोई भी संख्या यानी कोई भी डिजिट, कोई भी सिंबल, कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। और इससे मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट यानी कोई भी निर्देश देकर इनपुट कर उसको आउटपुट ले सकते हैं। इसके अंदर कई प्रकार की कीज़ होती हैं। जैसे एस्केप की। जब भी हम किसी फंक्शन से बाहर निकलते हैं तो हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम इसका उपयोग टैली में करते हैं। फंक्शंस कीज़, ये F1 से लेकर F12 तक की कीज़ होती हैं। ये विशिष्ट कुंजियाँ होती हैं। इनका उपयोग हम जैसे किसी अदर कुंजियों के साथ करते हैं। जैसे हम अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो Alt प्लस F4 का यूज़ कर हम अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। विंडोज़ की, यानी कि इस पर हम क्लिक करके अपनी विंडो को ओपन कर सकते हैं और उसमें जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको खोल सकते हैं। स्पेस बार, जिसका उपयोग हम कुछ टाइपिंग में यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़, जब हम वर्ड को राइट करते हैं तो इसका उपयोग हम स्पेस बार का उपयोग करते हैं किसी चीज़ में स्पेस देने के लिए। ऑल्ट की, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी एक विशिष्ट प्रकार की कुंजियाँ होती हैं जो अदर कुंजियों के साथ कार्य करती हैं। मेन्यू की के अंतर्गत जब आप इसको क्लिक करते हैं तो उनके सभी मेन्यू खुल के आ जाते हैं। कुंजी कर्सर की, यानी कि अप एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, इसका उपयोग आप किसी भी वर्ड पर जाने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको कर्सर अपना जहाँ भी ले जाना है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम कुंजी कर्सर है। फिर आते हैं हमारे संख्यात्मक कीपैड, जिसको हम न्यूमेरिकल कीपैड कहते हैं। यह एक कीपैड होता है जो कि एक नंबर लिखे रहते हैं। इस पर आप जब भी देखते होंगे बैंक में जब भी किसी नंबर का काम करते हैं तो ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है। ये एक अलग से दिया जाता है हमारे कीबोर्ड में। आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो कुंजी कर्सर कीज़ होती हैं उनके ऊपर आपको जो दिख रहा है वो होती है एडिटिंग कीज़, जो कि कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ होती हैं उनके ऊपर होती हैं, जिनका उपयोग दस्तावेज या पाठ्य को तैयार करते समय संपादन के लिए किया जाता है, यानी एडिटिंग के लिए किया जाता है। इसका तो नाम ही एडिटिंग कीज़ है, यानी कि किसी चीज़ को एडिट करना। इसमें होती है इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, अप, पेज डाउन। इनका अपना अपना तरीके से एक अलग अलग उपयोग होता है। एक इसमें होती है कैप्स लॉक कुंजी, जिसको ऑन करते ही हमारे सारे कैपिटल्स यानी सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में आ जाते हैं, और इसको ऑफ करने के बाद ही हमारे सब स्मॉल में आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब हम कोई नाम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, तो उसके लिए हम शिफ्ट का उपयोग करेंगे। अगर हमें सभी स्मॉल में चाहिए अल्फ़ाबेट्स तो उसके लिए हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद हम शिफ्ट का उपयोग करके किसी भी की पर, अल्फ़ाबेट की पर प्रेस करेंगे तो हमारा वह कैप्स लॉक कैपिटल में ही आएगा। अदर कीज़ होती हैं जैसे कि प्रिंट, स्क्रीन, स्क्रॉल, लॉक, ये अदर कीज़ होती हैं जो हम उनको ऑन करके उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम माउस के बारे में जानकारी देंगे।